हम लोग श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 अध्याय 29 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज का विषय है नारद जी और प्राचीन वरी का वार्तालाप चल रहा है बहुत समय से। और नारद जी ने, कल हमने डिस्कशन किया था कि नारद जी ने राजा प्राचीन वरीशत को जो है हिरन का स्टोरी, एलोगरी स्टोरी बता के समझाने का प्रयास किया था और उसको बताया था कि तुम्हारी स्थिति उसी हिरन जैसे है जिसके आगे पीछे मौत खड़ी है और वो फिर भी घास खाने में मस्त है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके आगे नारद जी कहते हैं कि बस अब एक ही चीज़ बची कि तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये सब छोड़ो, घर गृहस्थी, और जंगल में जाओ, भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाओ। आगे तो 55 श्लोक तक हुआ था। 56 श्लोक से 56 से हम आज करेंगे, जिसमें राजा प्राचीन वरीशत ने नारद जी से आगे फिर से कुछ क्वेश्चन किए हैं और नारद जी उनका उत्तर देते हैं। ठीक है, ओके। ओके, तो ध्यान से समझने वाला ये 4 क्वेश्चन है। 4 क्या मतलब 4 श्लोक हैं, 56, 57, 58, 59। तो वो राजा प्राचीन वरीशत बोल रहे हैं कि मैंने काफ़ी कुछ समझने की कोशिश की है और जो कुछ भी आपने बताया है, तो मेरे जो पहले जो लोगों ने मुझे जो सिखाया है, इससे लग रहा है कि उन लोगों को कुछ पता नहीं था सही से। ठीक है, तो उन लोगों को ये जो बातें आपने बताई हैं, ये सब बातें उन लोगों को पता नहीं थी। इसलिए अब मैं आपको अपना गुरु बनाता हूँ। कौन कह रहा है? राजा प्राचीन वरीशत कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? नारद जी से कह रहे हैं कि आपने मेरे भ्रम को तोड़ दिया। मैंने जो मुझे मोह था या मेरे जो डाउट्स थे, भ्रम थे, वो सब मेरे तोड़ दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। भ्रम, मोह नष्ट हो गया, मेरा भ्रम नष्ट हो गया है। वो भ्रम जो मेरे और जो टीचर्स थे, उन लोगों ने जो मुझे भ्रम में डाल रखा था, वो सब ख़त्म कर दिया है। ठीक है, और इस तरीके से अब मेरे पास, अब मुझे सब कुछ सही समझ में आ गया है। और यहाँ तक कि मुझे भी समझ में आ गया कि बड़े बड़े साधु भी कभी कभी जो है माया में और अपनी इंद्रियों के वेग में आके भटक सकते हैं। अब मुझे एक और क्वेश्चन है, डाउट है क्या, कि कर्म के बारे में। ठीक है, तो उसको और आप ख़त्म कर दो। एक और डाउट बचा है, उसको आप ख़त्म कर दो, कर्म के बारे में, कि जो कुछ एक व्यक्ति इस जीवन में करता है वही उसका फल वो अगले जीवन में भोगता है कर्म के हिसाब से। तो इस बात का क्या सबूत है? क्योंकि जो शरीर से कर्म किया गया है वो शरीर तो नष्ट हो जाता है। तो जिस शरीर के द्वारा कर्म किया गया वो शरीर नष्ट हो गया, तो फिर उस शरीर के द्वारा किए गए कर्म का जो परिणाम है वो अगले शरीर से क्यों भोगना पड़ता है? टेक्निकल क्वेश्चन है ना। तो ये इस तरह से 4 श्लोकों में ये बात उन्होंने पूछी है। ठीक है, 56वां श्लोक हमने आपको समरी में बता दिया कि इन 4 श्लोकों में क्या पूछा गया है। थोड़ा इधर उधर है इसलिए आपको एक बार बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। राजोवाचा श्रुतम अन्वीक्षितम ब्रह्मन् भगवान् अन्यद् भाषत नैताज्य जानन्त युपाध्याय किम न ब्रूयुर्विदुर यदि। राजा उवाच, राजा ने कहा, श्रुतम सुना गया, अन्वीक्षितम विचार किया गया, ब्राह्मण है ब्राह्मण, भगवान अत्यंत शक्तिमान, यद जो अभाषत तुमने कहा है, ना नहीं एतद है, जानन्ति जानते हैं, उपाध्याया कर्मकांड के शिक्षक, किम क्यों न ब्रूयुः उन्होंने शिक्षा नहीं दी, विदु वे जानते थे यदि अगर। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने जो कुछ कहा है उसे मैंने अत्यंत मनोयोग से सुना है और सम्यक विचार के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जिन आचार्यों और शिक्षकों ने मुझे कर्मकांड में प्रवृत्त किया, जिन लोगों ने मुझे कर्मकांड सिखाया, वे इस गुह्य ज्ञान को नहीं जानते थे, भक्ति को, और यदि वे इससे अवगत थे तो फिर उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? वास्तव में समाज के तथाकथित शिक्षक या अग्रणी लोग
जीवन के उद्देश्य को ठीक से नहीं जानते। समाज के जो आजकल जो शिक्षक हैं या जो महान लोग हैं, जिनसे दुनिया सीखती है, जिनको देख के दुनिया चलती है, जिनको दुनिया फॉलो करती है, वो लोग स्वयं ही जीवन के उद्देश्य को सही से नहीं जानते। ऐसे लोगों को भगवत गीता में क्या कहा गया है? माया अपहृत ज्ञाना। उनके ज्ञान को माया ने हर लिया है। वे अत्यंत विद्वान प्रतीत होते हैं, किंतु माया के प्रभाव से उनका ज्ञान हर लिया गया होता है। वास्तविक ज्ञान का अर्थ है कृष्ण की खोज। वो लगता है बहुत पढ़े लिखे हैं, सब हैं, है ना, जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक या जो भी है, देखने में लगता है कि बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, सब ऐसा वैसा, लेकिन उनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया होता है। ठीक है, उनको वास्तविक चीज़ों का ज्ञान नहीं होता। वास्तविक ज्ञान क्या, उसे नहीं पता। वास्तविक ज्ञान है कृष्ण की खोज। वैदेश्य सर्वैर अहमेव वेद्या। सारा ज्ञान श्री कृष्ण की खोज करने के निमित्त है, क्योंकि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के मूल हैं। जन्माद्यस्यतः। तो बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, पर वो ये नहीं जानते कि जीवन का उद्देश्य क्या है, कृष्ण की भक्ति करना। तो भगवद गीता में, और ऐसे लोग आज के समाज में ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उन्हीं को देख के दुनिया चलती है। वैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार या जो भी हैं, इनके बताए हुए फैशन, इनके बताए हुए कपड़े, इनके बताए हुए खाना, सब जो ये बताएंगे वही दुनिया करती है। ठीक है, लेकिन इन बड़े बड़े लोगों को वास्तविक ज्ञान तो है ही नहीं, यानी कि कृष्ण भक्ति का ज्ञान तो है नहीं। तो ये जो भी कुछ हमें सिखाते हैं, प्रेरणा देते हैं करने को, वो सब भौतिक होता है और वो नरक में भेजने वाला होता है। इसलिए ज़्यादातर इन लोगों की नहीं सुननी चाहिए कभी भी, क्योंकि इनको वास्तविक ज्ञान ही नहीं, इनको पता ही नहीं आत्मा क्या है, शरीर क्या है। ये तो सब हवा में ऊपर की बातें करते हैं भौतिक जीवन की। लेकिन उन्हीं लोगों को हम अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं से हम सीखते हैं। इसीलिए सारा समाज भौतिकता की ओर बढ़ता जाता है ना। तो लोग उनको अपनी ज़िंदगी का असली हीरो मान बैठते हैं और उनके साथ संबंध बना के उनके जैसा बनना चाहते हैं। वो अपने आप को उससे जुड़ा हुआ मानते हैं, है ना। बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं तो उनके फैंस एसोसिएशन है, उसमें लोग पूरा ज़िंदगी उसी में निकाल देते हैं। तो इस तरीके से उन लोगों को, हमें पॉइंट ये है कि हमें ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए, वो चाहे कितने भी फेमस और प्रसिद्ध क्यों ना हो, कितने ही बड़े आदमी। भगवद गीता में भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि अहम आदिर ही देवानाम, मैं समस्त देवों का स्रोत हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण समस्त देवताओं के, जिनमें ब्रह्मा शिव इत्यादि सम्मिलित हैं, मूल तथा आदि स्रोत हैं। वैदिक अनुष्ठान विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हैं, किंतु जब तक कोई प्रगतिमान विद्वान नहीं होता, वह यह नहीं समझ पाता कि श्री कृष्ण ही आदि पुरुष हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो नारद के उपदेशों को सुनकर राजा को चेत हुआ जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। तो राजा ने तथाकथित पुरोहिती आदेशों को नकार देने का निश्चय किया, क्योंकि उनमें जीवन के उद्देश्य के विषय में कोई शिक्षा न दी जाकर अनुयायियों को केवल अनुष्ठान में लगाए रखा जाता है। आज के समय में संसार भर में गिरजाघरों, चर्च, मंदिरों तथा मस्जिदों के प्रति लोग आकर्षित नहीं होते। कोई नहीं आकर्षित होता, क्योंकि मूर्ख पुरोहित अपने अनुयायियों को ज्ञान प्रदान नहीं कर पाते। जीवन उद्देश्य से अपरिचित रहने के कारण वे भक्तों को अंधकार में रखते हैं। फलतः जो सचमुच शिक्षित हैं वे अनुष्ठानों के प्रति अरुचि रखने लगे हैं, किंतु साथ ही उन्हें इससे कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता। अतः समस्त वर्गों के लोगों को जागरूक करने के लिए यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज परिश्मान अभी बता रहे हैं कि जो लोग करते हैं यहाँ पे भक्ति या कुछ इस तरह के वैदिक अनुष्ठान, उनको जो करवाने वाले हैं वो पूरा ज्ञान नहीं देते, तो बेचारे वो अंधविश्वास में ही रहते हैं। और जो थोड़ा पढ़ लिख गए हैं, जो समझ सकते हैं, उनको कोई सिखाता नहीं। तो इस तरह से सभी लोग बस ऐसे ही चल रहे हैं। ठीक है, तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि समाज को जागरूक करने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज बरिष्मान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठाए और उनके धर्मों के बेस में चलने वाले रूढ़िगत अनुष्ठानों का परित्याग करे। गोस्वामी लोग प्रारंभ से ही उन पुरोहितों से भिन्न थे जो केवल अनुष्ठानों में लगे रहते थे। दरअसल श्री सनातन गोस्वामी ने ही वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया। वैष्णव लोग पुरोहितों के निर्जीव कार्यों की परवाह न करके पूर्णतः कृष्ण भक्ति करते हैं और इसी जीवन में पूर्ण बने रहते हैं। कई सारे पुरोहित पंडित जी आके बहुत सारे काम कराते हैं, पर वैष्णव लोग उनसे
उन्हें उससे मतलब नहीं रहता। वैष्णव लोग जो है अपना कृष्ण भक्ति करते हैं। इसका वर्णन पिछले श्लोक में परमहंस शरणम अर्थात परमहंस की शरण लेने और इस जीवन को सफल बनाने के रूप में हुआ है। संशयो अत्र तु मे विप्र संच्छिन्नस्त कृतो महान ऋषियोपि ही मुह्यन्ति यत्र नेन्द्रिय वृत्तया संशया संदेह अत्र यहाँ तू लेकिन मैं मेरा विप्र ब्राह्मण संच्छिन्न काट दिया, दूर कर दिया, तत्कृता उससे किया गया, महान ऋषिगण अपि भी ही निश्चय मुह्यंती मोहग्रस्त हो जाते हैं, यत्र जहाँ ना नहीं इंद्रियों को वृत्तिया कार्यकलाप। हे ब्राह्मण, आपके आदेशों तथा मुझे कर्मकांड में प्रवृत्त करने वाले मेरे गुरुओं के उपदेशों में विरोधाभास जान पड़ता है। क्योंकि जिन्होंने मुझे कर्मकांड में लगाया उनकी बात में और नारद जी आज आपकी बात में तो बड़ा विरोध है, दोनों अलग इधर उधर हैं। मैं अब भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य के अंतर को समझ सकता हूँ। भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य के अंतर को अब मैं समझ पाया हूँ। मुझे पहले इनके विषय में कुछ संशय थे, किंतु आपने कृपा करके इन संशयों को मिटा दिया है। अब मैं समझ सकता हूँ कि बड़े बड़े ऋषि भी जीवन के वास्तविक उद्देश्य के विषय में कैसे मोहग्रस्त होते हैं। निसंदेह इंद्रिय तृप्ति का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसा होता है, देखिए यहाँ पर कि जनरली ये एक एटिकेट होता है, एक तरीके से देखेंगे तो, कि जब आपने कोई प्रश्न पूछा और आपको उत्तर मिला तो उसमें एक वो बताते हैं कि हाँ मेरा उत्तर मिला कि नहीं मिला, मेरा डाउट ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। तो वही बता रहे हैं कि मेरे काफ़ी संशय मिट गए हैं, बड़ा अच्छा आपने हमें बताया है। पहले मुझे बहुत सारे डाउट थे, अब आज आपने मुझे बताया तो बहुत सारे डाउट मेरे क्लियर हो गए। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से भगवद गीता सुना और बाद में बोला नष्ट मोहन, परंतु अब मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे सब ज्ञान अच्छा आ गया, जो कुछ मैं भूल गया था वो सब याद आ गया। बहुत अच्छा, आपके ज्ञान से मुझे ये फ़ायदा हुआ, ये बताना चाहिए। राजा परिश्रम स्वर्ग प्राप्ति के लिए तरह तरह के यज्ञ संपन्न कर रहा था। लोग सामान्यतः ऐसे कृत्यों के प्रति आकर्षित होते हैं और बिरले ही भक्ति के प्रति कोई आकर्षित होता है। भक्ति के प्रति बहुत कम लोग आकृष्ट होते हैं, लेकिन उनको जैसे किसी व्यक्ति से कोई भक्ति आए, कोई समस्या लेके, उससे कहो हरे कृष्णा का जप करो आपका सब काम बन जाएगा, उसको विश्वास ही नहीं होगा। लेकिन उससे कहो देखो ऐसा है 1121 रुपये का एक रसीद कटेगा, उससे आपका ये होम लगेगा, ये हवन लगेगा, यहाँ पे इतनी शुक्रवार पूजा होगी, उसे उसको बताओ तो उसको लगेगा हाँ यार ये चीज़ काम कर सकती है। लेकिन उससे कहो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र एक जगह बैठ के करते रहो, कहेगा अरे ये क्या, ये नहीं। तो ये उन लोगों की दुर्भाग्य है कि उनको अच्छी चीज़ समझ में नहीं आती, उनको अच्छी चीज़ पसंद ही नहीं आती, उनको पता ही नहीं कि अच्छी है। तो उनको जब थोड़ा, जैसे कोई आप अगर ड्रेस खरीदने जाओ तो कई बार जो ब्रांडेड कोई चीज़ रहती है तो बहुत सिंपल रहती है, बिल्कुल प्लेन, तो लोग कहते हैं बेकार बेकार। फिर वो दिखाता है लो क्वालिटी जिसमें बहुत सारा चमकीला उमकीला कुछ चमक धमक रहती है ना, शाइनिंग वाइनिंग, तो लोग कहते हैं ये अच्छा है, ये है ना, तो वो खरीद लेते हैं। इस तरीके से जैसे इन लोगों को पता ही नहीं चलता कि इनको जब तक आप इस तरह के वैदिक अनुष्ठान ना बताओ ये लोग हैंडल नहीं कर सकते, इनको समझ में नहीं आता। तो इनको सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र बताओगे तो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे अरे ये पंडित जी बेकार हैं, इनको कुछ नहीं आता। तो उसको आप थोड़ा ये बताओ कि आपको देखो 3 शुक्रवार यहाँ आना पड़ेगा, इतना सामान लाओ, ये इतना डोनेशन दो, ये पूजा होगी, फिर ये पूजा होगी, फिर ये पूजा होगी, तब आपका ये काल सर्प दोष खत्म होगा, तब आपका ये मंगल का दोष खत्म होगा, तब आपका ये मूल खत्म होंगे, ये खत्म होंगे, वो खत्म होंगे। उसको दुनिया भर के जब टीम टाम कर दो ना, तब उसको विश्वास होता है कि हाँ भैया हमारा काल सर्प दोष खत्म हो गया। लेकिन उससे कहो कि भैया सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से तुम्हारा काल सर्प दोष क्या, सारे दोष खत्म हो जाएंगे, बस तुम इसको करो, तो उसको विश्वास ही नहीं होगा। ये उन लोगों की मंदबुद्धि है, इन लोगों का दुर्भाग्य है कि उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती, है ना। तो जैसे किसी को सोने की कोई चीज़ है, गोल्डन रिंग है, वो दो तो अरे वाह गोल्ड रिंग गिफ्ट में मिला, बहुत ही बढ़िया, है ना। अब उसको किसी ने डायमंड रिंग दे दी गिफ्ट में, अब उसने अपनी ज़िंदगी में डायमंड रिंग देखी नहीं, तो उसको लगेगा ये यार 20 रुपये की रिंग कहाँ से ला के दे दी, इसमें बस ये थोड़े सितारे से लगे हैं। अब उसको नहीं पता कि सितारे नहीं है, डायमंड है। वो सोच रहे क्या पत्थर सा लगा है इसमें यार, इन कम से कम ऐसे लोग बोलते कि अरे चांदी है वो गोल्डन रिंग, कहते अरे ये क्या चांदी की दे दी, कम से कम सोने की अंगूठी लाते। अब जो देने वाला था वो बेचारा अरे यार क्या कर दिया, वो लाया डायमंड और ये कह रहे अरे क्या लिया ये 50 रुपये की अंगूठी, कम से कम सोने की लानी चाहिए थी, है ना, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं पता, उसने आज तक देखा नहीं। तो ऐसे ही है, जब लोगों को आप बताओ कि हरे कृष्ण महामंत्र
से ही सब काम हो जाएगा। तो उसको लगता है अरे क्या है चढ़, तो उसको बताओ कि देखो ये करो, ये मंत्र करो, महामृत्युंजय मंत्र करो, उसको जीभ ऐसी घूम जाती है उसको बोलने में ही है, तब अच्छा लगता है हाँ ये सही, ओम ओम जूम स्वाहा स्वाहा ऐसे करके बोलना पड़ता है। कई उल्टे पुल्टे मंत्र बता दो उसको, उसको बता दो कि 3 बार ये मंदिर जाओ, वो यहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ, उल्टे खड़े हो जाओ, है ना, सर्दियों में 3 बजे जाके गंगा में खड़े हो जाओ, है ना, पता नहीं उसको अजीब अजीब चीज़ें बता दो तो उसको लगता है यार ये हो सकता है, ये चीज़ काम करेगी। काला कबूतर ले आओ, है ना, पीली हिरन ले आओ, तो उसको लगा यार ये चीज़ें हैं, काम करेंगी ये सब चीज़ें। उनको ऐसे लगता है, उनको कहो सीधे हरे कृष्ण नाम बैठ के जब करो काम हो जाएगा, इतने से हो जाएगा भाई, एक मंत्र, हाँ भाई एक मंत्र। तो ऐसा वास्तव में होता है। हमारे एक प्रभु जी थे साउथ इंडिया में, तो वो ज्योतिष थे, उनका खानदानी काम था ज्योतिष का। अब वो बन गए इस्कॉन के भक्त, तो उनको समझ में आ गया कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह सब ये आलतू फालतू चीज़ें हैं, है ना, टोटके ओटके सब क्या है, सब बकवास है, हरे कृष्ण नाम सबसे पावरफुल है। तो उनको समझ में आ गया, लेकिन कि यार अगर ऐसे मैं कहूँगा तो मेरा तो बिजनेस ही यही है, तो हम तो फ्लॉप हो जाएंगे। और इतने साल सदियों से चला आ रहा है, सब लोग आते थे, उनके फादर वादर के जो खानदान जो कनेक्शन रहते हैं ना एस्ट्रोलॉजर, वही आते हैं, मतलब जिससे आप दिखवाते रहे तो वो फैमिली हमेशा आती रहती है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहती है। तो इन्होंने कहा सब लोग आते थे, तो हम क्या करें। अब इनको भक्ति भी समझ में आ गई, तो ये वैसे वाले सॉल्यूशन दे नहीं सकते थे। तब इनने क्या एक नया आइडिया निकाला। ये रियल बात बता रहा हूँ मैं आपको, स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। तो उन्होंने क्या निकाला एक आइडिया, वो जो भी व्यक्ति आए उनके पास अपना हाथ दिखाने, माथा दिखाने, कुंडली चेक कराने, तो वो क्या करते थे कि उससे कहते थे हाँ, ज्योतिष तो आती थी तो उन्हें पता तो चल जाता था कि इस व्यक्ति के जीवन में ये समस्याएं आने वाली हैं, लेकिन अब वो उन समस्याओं का जो कर्मकांडीय जो टेम्पररी सोल्यूशन है वो नहीं देते थे, क्योंकि वो भक्त थे, तो परमानेंट सोल्यूशन देना चाहते थे। वो था हरे कृष्ण महामंत्र, परमानेंट सोल्यूशन। तो इन्होंने कहा एक काम करो, इनने उस हर व्यक्ति से कहते थे देखो मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, किसी को नहीं बताना है, बिल्कुल शांत, अगर बताया तो उस मंत्र की पावर खत्म, और वो मंत्र को किसी को नहीं बताना है, चुपचाप उसका जप करना है, तो वो बहुत काम करेगा। बता दिया तो पावर खत्म और तुम्हारा ये समस्या खत्म हो जाएगा। तो लिख के उसको हरे कृष्ण महामंत्र दे देते थे और किसी को बताते नहीं थे, और बेचारा करता रहता था। कई लोगों को दिया उन्होंने, 2-3 लोग बाद में गए, हम उन ज्योतिषी के यहाँ गए थे, तो कई लोग होते हैं जो बता ही देते हैं, तो उन्होंने बताया, तो 2-4 लोगों ने कहा सबको एक ही मंत्र देते हैं, तो है ना। तो बाद में पता चला कि ये पंडित जी तो सबको एक ही मंत्र देते थे, लेकिन वो सबसे कह देते थे कि किसी को बताना ही नहीं, तो ज़्यादातर लोग बताते नहीं थे, तो उनका सब चलता रहता था अच्छे से। ठीक है, तो बात वही है कि जब तक लोगों को कुछ उसमें मिर्च मसाला लगा के ना दो, थोड़ा चमक धमक, क्योंकि जो लो क्वालिटी चीज़ खरीदने वाले जो लोग हैं, जिनको जो बड़ी चीज़ नहीं खरीद सकते, उनको पता ही नहीं कि बड़ी चीज़ होती कैसी है, तो उनको चीप प्रोडक्ट दे दो, चीप प्रोडक्ट, चमक धमक रहे, थोड़े सितारे उतारे लगे रहे, अरे वाह चमक रहा है बहुत बढ़िया, तो वही खरीदते हैं। ठीक है, तो उनको अगर बड़ा कोई ब्रांड का चीज़ दो तो बिल्कुल प्लेन रहेगा, सिंपल रहेगा, अरे क्या है, नहीं समझ। इसी तरह से हरे कृष्ण महामंत्र है ना। तो यहाँ लगे लोग सामान्य, प्रभुपाद जी क्या करें कि राजा परिस्मान स्वर्ग प्राप्ति के लिए तरह तरह के यज्ञ संपन्न कर, उसको कहाँ जाना था, स्वर्ग, तो तरह तरह के यज्ञ करता रहता था। तो साधारणतः लोग ऐसे कामों के प्रति जल्दी आकर्षण उनको आता, जल्दी वो आकर्षित हो जाते हैं, हाँ ये करेंगे, है ना। शायद ही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बहुत ही रेयर केस में, रेयर मतलब बहुत ही दुर्लभ, चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है, परम भाग्यशाली व्यक्ति ही भक्ति में लगता है। यहाँ तक कि तथाकथित वेद विद्वान भी भक्ति के विषय में मोहग्रस्त होते हैं। वे इंद्रिय तृप्ति के लिए सामान्य रूप से अनुष्ठानों के प्रति आकर्षित होते हैं। ज़्यादातर लोग यही तो हैं, देखो आपका लड़का नहीं हो रहा, ये करा लो, ये पूजा हो जाएगी। देखो आपकी नौकरी नहीं लग रही, ये पूजा करा लो, है, आपका ज़मीन का कागज़ नहीं निकल रहा, ये लो ये पूजा करा लो, है ना। भाई यही तो है, और क्या है। ज़्यादातर लोग यही तो कराते हैं, जाते हैं मंदिर में, पंडित जी के पास जाते हैं, भैया ऐसा है हमारे लड़के की तो नौकरी नहीं लग रही है, हमारी लड़की के बच्चा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। उनने कहा ये पूजा हो जाएगी, वो पूजा हो जाएगी, इतने पैसे लग जाए, बस यही है भक्ति उनकी। और कहते
अरे हम बहुत बड़े भक्त हैं देवी माता के, हर साल वैष्णो देवी जाते हैं, क्या करने भैया, हम हर साल जाते हैं वैष्णो देवी, हर साल हमारा बिजनेस अच्छा चलता है। एक साल नहीं गए थे, उस साल बिजनेस सही नहीं चला था, बस तो जाते हैं, है ना। तो ये भक्ति है क्या कोई? ये तो बिजनेस है। तो सब लोग क्यों जाते हैं? ताकि कहीं ना कहीं उनको लगता है ये चीज़ें करो, इससे अपने को फ़ायदा मिलेगा और अपन इंद्रिय भोग करेंगे। तो भक्ति में इंद्रिय तृप्ति नहीं है, वहाँ तो केवल भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति होती है। अतः इंद्रिय तृप्ति में लगे तथाकथित पुरोहित भक्ति को पसंद नहीं करते। जब से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रारंभ किया है, तभी से ब्राह्मण अथवा पुरोहित इसके विरुद्ध रहे हैं। ये शुरुआत से है। जब से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण नाम का प्रचार किया और इसका आरंभ किया, तब से ये ऐसे जो पंडित होते हैं ना, जो ये सब काम कराते हैं, ये तब से विरोधी हैं हरे कृष्ण आंदोलन के। और जब इंडिया में प्रभुपाद जी ने, पहले तो अमेरिका में बनाया इस्कॉन, फिर इंडिया में आया, तो जब इंडिया में जब इस्कॉन चालू हुआ, तब तो इतने सबसे ज़्यादा विरोधी जो इस्कॉन के थे वो पंडित ही लोग थे। और कई लोगों ने तो इस्कॉन के खिलाफ FIR भी करवा दी, है ना। बाद में हुआ कुछ नहीं, ठीक है। तो और दोनों ही तरफ से जितने बॉम्बे में जुहू में इस्कॉन मंदिर बना, तो जो वहाँ के बियर बार और दारू वाले थे वो सब इसके विरोध में हो गए। क्यों? क्योंकि इस्कॉन वाले कहते थे दारू मत पियो, और वो लोग पीते थे, तो उनका धंधा चौपट हो रहा था दुकान वालों का, तो उन्होंने इस्कॉन के खिलाफ ही कर दिया। और ऐसी जो पंडित लोग होते हैं उनका भी धंधे खत्म हो रहे थे, क्योंकि इस्कॉन वाले कहते हैं कर्मकांड की पूजा मत करो, सिर्फ हरे कृष्ण नाम से सब हो जाएगा, तो क्यों पंडित जी को सारा दान देना है। तो ऐसे करके प्रभुपाद कह रहे कि शुरुआत से ही ये तरह के पुरोहित और ब्राह्मण इसके विरोधी रहे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया, उन्होंने इस्लामी सरकार के न्यायाधीश काजी से शिकायतें करी। तो बताइए, ये लोग विरोध करते थे तो शिकायत करी मुसलमानी नवाब के काजी से, और क्या हुआ? फलतः चैतन्य महाप्रभु को तथाकथित वेदवादियों के इस प्रचार के विरुद्ध अवज्ञा आंदोलन चलाना पड़ा। तो वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन चला। फिर ये लोग कर्म जड़ स्मार्त कहे गए हैं, जिसका अर्थ है अनुष्ठानों में संलग्न पुरोहितगण। इन्हें स्मार्त ब्राह्मण कहते हैं। यहाँ कहा गया कि ऐसे लोग मोहग्रस्त हो जाता है। ऋषियोपि ही मुह्यंती, ऐसे कर्म जड़ स्मार्तों से बचने के लिए मनुष्य को भगवान के आदेशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। तो इन्हीं सब लोगों से बचने के लिए भगवान ने आदेश दिया है क्या? कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। भगवान कहते सब छोड़ो, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ, केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से वार लूँगा, डरो नहीं, भगवान कह रहे हैं, ठीक है। तो राजा प्राचीन भविष्यत कह रहे, भाई मेरा तो डाउट आपने क्लियर किया है। कर्मणान्यारभते ये न पुमानि विहाय तम अमुत्र्यान्येन देहेन जुष्टानि सा यद अश्नुते। कर्माणि सकाम कर्म आरभते, करना प्रारंभ करता, ये जिससे पुमान जीव यही इस जीवन में विहाय त्याग कर तुम उस अमूत्र अगले जीवन में अन्येन दूसरे देहेन शरीर के द्वारा जुष्टानी परिणाम सह वह यत जो अश्नुते भोगता है। इस जीवन में जीव जो कुछ भी करता है उसका फल वह अगले जीवन में भोगता है। कौन कह रहा है? राजा प्राचीन भविष्यत। मनुष्य प्राय यह नहीं जानता कि एक शरीर दूसरे से किस प्रकार संबद्ध रहता है। यह कैसे संभव है कि इस जीवन में किए गए कर्मों का फल वह अगले जीवन में प्राप्त होने वाले शरीर में भोगे। काम यहाँ किया है और फल अगले जन्म में मिलेगा। राजा नारद मुनि से इसी प्रश्न का उत्तर चाह रहा है। यह कैसे संभव है कि इस जीवन में जिससे मनुष्य शरीर प्राप्त होता है उससे अगले जीवन में मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता। यहाँ तक कि बड़े बड़े वैज्ञानिक तथा दार्शनिक भी एक शरीर से दूसरे शरीर में कर्मों के अंतरण को नहीं समझ पाते हैं। जैसा हम अनुभव करते हैं, प्रत्येक आत्मा के एक अलग शरीर होता है और प्रत्येक व्यक्ति कर्मों को दूसरे शरीर या व्यक्ति द्वारा नहीं भोगना होता। प्रश्न यह है कि एक शरीर के कर्म अगले जन्म में किस प्रकार भोगे जाते हैं। कर्म किया इस शरीर से तो अगले जन्म में क्यों भोग रहे हैं। इति वेद वेदाम वादा श्रूयते तत्र तत्र हा कर्म यत् क्रियते प्रोक्तम परोक्षम न प्रकाशते। इति, इस प्रकार वेद विदाम वेदों के ज्ञाता वादा कथन श्रूयते सुना जाता है तत्र तत्र जगह जगह जहाँ तहाँ ह निश्चय ही कर्म कर्म यत् जो क्रियते किया जाता है प्रोक्तम जैसा कहा जा चुका है परोक्षम अज्ञात न प्रकाशते प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हो पाता।
वेदवादियों का कथन है कि मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के फल का भोग करता है, किंतु व्यवहारिक रूप में यह देखा जाता है कि पिछले जन्म में जिस शरीर ने कर्म किया था वह तो नष्ट हो चुका होता है, अतः उस कर्म का भोग एक भिन्न शरीर द्वारा किस प्रकार संभव है। भाई जिस शरीर से किया था वो तो खत्म हो गया, तो अब इसमें हम क्यों भोगें उसको। तो नास्तिक लोग पूर्व कर्मों के फल का साक्ष्य चाहते हैं, अतः वे प्रश्न करते हैं कहाँ इसका प्रमाण है कि मैं विगत कर्मों के फलों को भोग रहा हूँ। नास्तिक लोग कहते हैं अच्छा इस बात का क्या सबूत है कि मैंने ऐसा पाप कर्म किया था, कोई सबूत है। उन्हें इसका ज्ञान नहीं है कि किस तरह सूक्ष्म शरीर वर्तमान शरीर के कर्म फलों को अगले स्थूल शरीर तक पहुंचाता है। सूक्ष्म शरीर का ज्ञान नहीं है कि मन बुद्धि अहंकार साथ जाता है और वही मन बुद्धि अहंकार हर चीज़ का रिकॉर्ड लेके जाता है और उसी के आधार पर अगला स्थूल शरीर यानी कि क्षितिजल पावक गगन समीरा से बना हुआ शरीर उसको मिल जाता है। भले ही वर्तमान स्थूल शरीर नष्ट हो जाए किंतु सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। तो वो जो चीज़ें हैं वो तो वहाँ हैं ही, यह आत्मा को दूसरे शरीर तक ले जाता है। वस्तुतः स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर पर निर्भर करता है, वस्तुतः स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर पर निर्भर रहता है, अतः अगला स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के अनुसार सुख तथा दुख उठाता है। किस पर निर्भर है? स्थूल शरीर माने ये जो दिखता है और सूक्ष्म शरीर माने मन बुद्धि। तो मन बुद्धि वाला जो है वो स्थूल शरीर जो है वो उस पर आधारित है। तो जब वो मृत्यु होती है तो ये शरीर जल जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन मन बुद्धि रह जाते हैं। तो वो अगला जब मन बुद्धि उसी कर्मों के आधार पर उसको अगला स्थूल शरीर मिले जाते हैं। तो अगला जब स्थूल शरीर मिलता है तो सूक्ष्म शरीर के अनुसार उसे सुख तथा दुख उठाना पड़ता है। जो भी उसने कर्म किया उसके हिसाब से उसको रहना पड़ेगा, क्योंकि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर पर निर्भर रहता है। अतः अगला स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के अनुसार सुख तथा दुख उठाता है, जैसा उसने मन बुद्धि में लेके आया। तो आत्मा जब तक सूक्ष्म शरीर द्वारा ले जाया जाता रहता है तब तक वह स्थूल भौतिक बंधन से मुक्त नहीं हो जाता। जब तक आत्मा स्थूल सूक्ष्म शरीर द्वारा इधर उधर होगा तब तक वो भौतिक बंधन से मुक्त नहीं होगा। ओके, तो ये जो उनका नारद जी का जो है ये आपका प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि किस तरीके से जीवन में कर्म स्थानांतरित होते हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म में कर्मों का स्थानांतरण कैसे होता है। इस बात का क्या सबूत है कि जो व्यक्ति इस जन्म में भोग रहा है वो उसके पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं या अच्छे कर्म हैं, जो भी है। ठीक है, तो 59 तक था ये। 60 से नारद जी जो है व्यक्ति का इन प्रश्नों का उत्तर जो है 60 से 79 में देंगे कि ये मन की वजह से कैसे होता है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो इसका प्रश्न क्या है कि जो व्यक्ति ने जीवन में इस जीवन में जो पाप कर्म करे हैं वो पाप या पुण्य करें और जिस शरीर से करें वो शरीर नष्ट हो चुका, तो अगले जीवन में उसे क्यों भोगना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो इसका जो है डिटेल में जो उत्तर है वो 60 में श्लोक से आगे नारद जी बताएंगे, तो इसको हम कल जो है करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्री प्रभात की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। तो आज छोटा ही क्लास है, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं। कल से प्रश्नों का उत्तर कल से करेंगे। ओके, आपका आज के क्लास से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।